जय हिंद साथियों। चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे घन को कैसे याद रखें। घन याद करना बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये डिजिट में होता है और ये जल्दी याद नहीं होता। अगर याद कर भी लेते हैं तो कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम एक ऐसा तरीका लेकर के आए हैं, एक नया तरीका लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आप ज़िंदगी भर एक बार अगर याद कर लेंगे, इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो ज़िंदगी भर आपको घन याद रहेगा। तो जैसे कि मैं कौन सा तरीका यूज करने वाला हूँ, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको किसी संख्या का घन निकालना है। जैसे मान लीजिए आप पूछते हैं हमसे 32 का घन कितना होगा। 32 का घन का मतलब होता है 32 पर पावर 3। इसका मतलब ये हुआ कि 32 गुना 32 गुना 32, ये कितना होगा, तो इसको बोलते हैं घन। तो इसको हम निकालते हैं, देखिए इसको हम निकालते हैं। जी हाँ, यही इसका आंसर है, 32 का घन यही है। अब कहेंगे कैसे है, मैं निकाल देता हूँ। m का कोड 3, n K7 G6, ये आपका रहा आंसर। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने सारे डिजिट को वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है। ये कैसे करते हैं, तो इस टेक्निक का नाम है निमोनिक्स, और मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से सारे संख्या को जो भी घन है तो उसको हम निमोनिक्स के टेक्निक की मदद से आपको याद करवा देंगे, और वो आसानी से आपको याद हो जाएगा। जैसे आप 23 का घन पूछे तो इसको हम कह देते हैं आंटी जी। अब देखिए ये आपको इसका बन जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर 32 का घन अगर हम ये याद रखें 32,768, तो ये कभी याद नहीं रहेगा। कुछ ही दिनों में आप भूल जाएंगे कि 32 का घन कितना था। तो इसका घन अगर हम ये याद रखते हैं कि 12,167 है, तो ये हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम ये याद रख लें 23 का घन आंटी जी है, अब 32 का घन मंकी जी है, तो ये हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ये फनी है, और जो फनी चीज़ होता है वो आसानी से याद रहता है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं 2006 से पढ़ाने का काम करता हूँ, यानी कि मैं लगभग 15 वर्षों से पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। 15 वर्षों का मुझे एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। 15 साल से इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ, और 15 वर्षों से मेरा कोचिंग, जिस नाम से चैनल है सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर, ये मेरा कोचिंग सेंटर का भी नाम है। इसमें मैं पढ़ाने का काम करता हूँ। 15 वर्ष हो गए। और इसके अलावा 2019 ईस्वी में मैंने, ये देख सकते हैं, 1 मिनट में 200 शब्द याद कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। ये अजीत भारती सर का बुक है, और मैंने अजीत भारती सर से ट्रेनिंग लिया हुआ है कि कैसे किसी चीज़ को याद कर सकते हैं। और ये सर 1 मिनट में 200 शब्द याद करके विश्व रिकॉर्ड बनाए थे, और इस सर से मैंने मिला, और मैंने भी इनसे सीखा है कि कैसे किसी चीज़ को आसानी से याद रखा जा सकता है। तो इसी के बेस पर हम बताएंगे। और इसके द्वारा मुझे सर्टिफिकेट भी दिया गया था, जो आप देख सकते हैं, मेमोरी एंड माइंड मैनेजमेंट सर्टिफिकेट। यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइन देख सकते हैं, अजीत भारती। तो इनके द्वारा मुझे सर्टिफिकेट भी दिया गया है मेमोरी के क्षेत्र में, और मैंने इनसे ट्रेनिंग लिया है। तो उसके आधार पर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से किसी भी क्वेश्चन आंसर को कैसे आसानी से याद रखा जा सकता है। और उसी के द्वारा हम घन बताएंगे, कैलेंडर का दिन निकालना बताएंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण तिथि, कोई भी ऐतिहासिक युद्ध, जितना भी, बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। इसके अलावा आप वीरेंद्र मेहता का नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने भी विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये वीरेंद्र मेहता है, और इन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो है 80,000 शब्द को पेज सहित याद करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और इनका द्वारा लिखा हुआ ये बुक है मेमोरी जीनियस। मैंने इनको भी पढ़ा है, और इन सर से भी बहुत कुछ सीखा है। तो इनसे भी मैं सीखता हूँ, और इनके द्वारा भी ये बुक भी मुझे मिला है, और मैं इनसे भी सीखता हूँ। तो उसके बेस पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और सर हमारे, जिसका नाम है कमलेश चंद्रा। और कमलेश चंद्रा सर जो है, उससे मैंने 3 महीने ऑनलाइन क्लास लिया है। उसने मुझे 3 महीने ऑनलाइन क्लास कराया था, और उससे भी मुझे सीखने को मिला है। इसके बाद नेपाल का जो यूथ आइकन है वो अर्पण शर्मा, उससे भी मैं कांटेक्ट में रहता हूं, और उनसे भी बहुत कुछ इस क्षेत्र में सीखा है। तो कुल मिलाकर के मुझे
बहुत कुछ अब सीखने को मिल चुका है, तो मैं चाहता हूँ मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सब आपके साथ शेयर करूँ। तो इसलिए अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके उन्हें लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं आज की वीडियो में कि घन को कैसे याद रखते हैं। जो टेक्निक हम बता रहे हैं इस टेक्निक का नाम है निमोनिक्स, और ये नई टेक्निक है और ये इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा सा इसके बारे में समझिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से दोबारा वीडियो बनाऊंगा और आपको निश्चित रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। तो जिस टेक्निक का नाम बता रहे हैं उसका नाम है निमोनिक्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, दुनिया में जितने भी किताब है उसमें दो ही चीज़ लिखा हुआ है। कौन कौन चीज़ लिखा हुआ? एक तो वर्ड्स यानी कि शब्द, और दूसरा चीज़ है डिजिट यानी कि अंक। इसके अलावा दुनिया में जितने भी बुक है कुछ तो होता ही नहीं है। जो भी चीज़ लिखा होता है या तो शब्द में लिखा होता है या तो अंक में लिखा होता है, और हमारा जो मस्तिष्क है वो अंक को जल्दी याद नहीं रख सकता। अगर अंक लिख दिया जाए तो वो जल्दी याद नहीं रहेगा। अगर इस तरह से कुछ लिख दिया जाए और इसको आपको याद रखने के लिए कहा जाए तो ये आसानी से आपको याद नहीं रहेगा, अंक याद नहीं रहता है। और लेकिन हम लोग को तो बहुत सारा चीज़ अंक में याद रखना होता है, जैसे कि अभी घन की बात किए तो घन तो अंक में है, अंक में याद रखना पड़ता है। वर्ग को अंक में याद रखना पड़ता है। इसके अलावा जो कोई युद्ध हुआ था, जैसे बक्सर का युद्ध कब हुआ था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ये सब तो अंक में याद रखना पड़ेगा। कोई इंपॉर्टेंट तिथि जैसे कि दोस्ती दिवस कब मनाते हैं, डॉक्टर दिवस कब मनाते हैं, ये सब तो अंक में याद रखना है, तो वो आसानी से याद नहीं रहता है। तो उसको निमोनिक्स टेक्निक से याद किया जाता है। तो कैसे किया जाता है उसी के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लिए किसी भी किताब में दो ही चीज़ लिखा रहता है, या तो शब्द या तो अंक में लिखा रहता है। तो शब्द और अंक, तो अभी बताए कि ये डिजिट में जब लिखा रहता है कोई चीज़ तो ये याद हमको नहीं रहेगा। इसको अगर 4 बार भी पढ़ ले ना तो आपको याद नहीं रहेगा। अगर तत्काल अगर रट के याद कर भी ले तो 2 दिन के बाद भूल जाएंगे। लेकिन इसी की जगह अगर कोई शब्द लिखा रहता तो वो आसानी से याद हो जाता। शब्द जल्दी याद होता है क्योंकि उसका इमेज बनता है, लेकिन अंक जल्दी याद नहीं होता है क्योंकि उसका कोई इमेज नहीं बनता है। तो हम कैसे जो है डिजिट को वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो चलिए सीखते हैं। तो आपको एक कोड याद रखना है। देखिए कैसे, दुनिया में कितने डिजिट हैं? 0 से लेकर 9 तक। बस इतना ही अंक है ना, इसी से तो दुनिया का सारा संख्या बना है, और इसको हम शब्द में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किसके लिए कौन सा कोड है ये जान लीजिए। और ये सिर्फ कोड जानने से नहीं होगा, इसका प्रयोग कैसे करना है ये भी आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। सिर्फ कोड जान लेने से नहीं होगा। तो पूरा सीखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। 0 के लिए आपको याद रखना है ZS, 1 के लिए याद रखना है TD, 2 के लिए रखना है N, 3 के लिए M, 4 के लिए R। यहाँ कैपिटल स्मॉल से कोई मतलब नहीं है, R इसलिए लिख रहे हैं कि याद करने में आपको आसान होगा। 5 के लिए L, 6 के लिए आपको याद रखना है SH, CH, G और J, ये 4 अक्षर याद रखना है। 7 के लिए KC, 8 के लिए जो आपको याद रखना है VF, और 9 के लिए PB। तो ये हो गया कोड। इसी कोड से सारा कमाल होता है। अब कैसे होता है ये देखिए। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें आपके मन में एक सवाल आता होगा कि इसमें तो ABCD का बहुत सारा अक्षर नहीं है, तो उसका क्या? तो जिस अक्षर को मैंने नहीं लिखा है उसका यूज नहीं होता है, वह कट जाता है। जिस अक्षर को मैंने नहीं लिखा उसका यूज नहीं करना है। तो वो जैसे कि देखिए
समझिए इसको। जैसे कि हमने 32 का घन क्या लिखा था, मंकी जी लिखा था। अब इसमें देखिए m का कोड क्या है, 3 है, m का कोड 3, o इसमें नहीं है कहीं भी तो o कट जाएगा, जितने वोवेल हैं वो कट जाएगा। n का कोड क्या है, 2 है, k का कोड क्या है, 7 है, और e कट जाएगा, y कट जाएगा क्योंकि इसमें नहीं है, g का कोड क्या है, 6 है। और घनमूल में क्या होता है, जिस संख्या के इकाई अंक पर 2 रहता है तो उसमें 8 आता है। अब घनमूल निकालेंगे तो इस तरह से हम इसको निकाल लिए थे। तो यही करते हैं, यह कोड याद रखना, ये निमोनिक्स का टेक्निक है और इसी कोड के द्वारा कोई भी संख्या आपको, कोई भी घन याद रहेगा, बहुत सारा कुछ याद रहेगा इसके द्वारा। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं आज घन निकालने के लिए। आपको आज 1 से 25 तक का घन याद करवाते हैं। चलिए कोड आप नोट कर लीजिएगा, एक बार कोड के बारे में बता देते हैं, ये आसानी से आप याद कर लेंगे। चलिए कैसे याद करना है देख लीजिए। जीरो को क्या बोलते हैं, जीरो को जीरो बोलते हैं, जीरो ऐसे लिखते हैं ZERO। तो जीरो के लिए आप Z याद रखेंगे, ZS मिलता जुलता है, ये याद हो जाएगा। 1 ऐसे लिखते हैं, इस पर अगर ऊपर में लकीर लगाते हैं T बन जाता है, इसको घुमा देंगे तो D बन जाता है, तो ये हो गया 1 के लिए TD। N के लिए N ऐसे लिखते हैं, तो इसको 2 के लिए N याद रखिए। ये 3 के लिए M तो आसानी से याद रहेगा, इसको उल्टा कर देते तो M हो जाता है, इसको छोटा लिख लीजिए, तो 3 के लिए M। 4 के लिए R कैसे याद रखेंगे, अगर आपको हिंदी में लिखना आता होगा तो इस तरह से लिखते हैं, 4 के लिए R लिखते हैं इस तरह से। तो ये आप इसको याद कर लीजिए, एक बार बस इसको याद करना है। ऐसे सोच लिए 7 में थे तो केसी सिन्हा का मैथ पढ़े थे। 8 के लिए VF याद तो रहता है, ये बॉयफ्रेंड तो VF याद रखना है। 9 को मिरर में देखेंगे तो P और B के जैसे नज़र आता है। और 6 को अगर ऐसे लिखते हैं तो SH अपने से याद रखिए, G और J इसके। कुल मिला के कहना यह है कि आप इसको एक बार याद कर लीजिए, है ना, तो आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा या वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका ज़रूरत है और इसी से आपको सारा कुछ याद होगा। चलिए आज अब घन याद करते हैं, कैसे याद करेंगे। तो 1 से लेकर के जो 10 तक का घन होता है ये सबको याद रहता है, ठीक है। लगभग 1 से 10 तक का घन आप सबको याद होगा निश्चित रूप से, अगर नहीं है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से आप याद कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें जान लीजिए, जिस संख्या के इकाई अंक पे 1 होगा ना, या लिख ही देता हूँ नहीं तो आपको समझ में दिक्कत हो जाएगा। चलिए लिख ही देता हूँ, 3, 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन, 8 का घन, 9 का घन, 10 का घन। इसको समझ लेंगे तो आगे समझने में आसान होगा। 1 का घन 1 होता है, 2 दूना 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौके 16 चौके 64, 5 25 5 125, 6 के 36 6 216, 7 7 49 7 343, 8 8 64, 8 512, 99 81 99 729, 10 दिन 100 दिन 1000। तो ये हो गया 1 से 10 तक का घन, इतना सबको याद रहता है। अब इसमें क्या याद रखना देखिए, जिसमें 1 है तो उसमें 1 आया है, जिसमें 4 वाला में 4, यानी कि 1 वाला में सेम आता है, जिसके इकाई पे 1 है तो सेम आता है। दूर इसके बाद 4 वाला में सेम आता है, 5 वाला में भी सेम है, 6 वाला में भी सेम है, 7 वाला में नहीं है, 8 वाला में नहीं है, 9 वाला में सेम है और 0 वाला में सेम। इतना संख्या में जो इकाई अंक पर आता है उसके घन भी वही संख्या निकलता है, इतना संख्या में सेम होता है। आपको अंतर किस में है, 2 वाला में 8 आता है तो 8 वाला में 2 आएगा, और 3 वाला में 7 आता है तो 7 वाला में 3। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है, 2 3 7 8 आपको याद रखना है, यानी 2 वाला में 8। 2 देखिए 2 3 याद रख लीजिए, इससे काम चल जाए। 2 है तो उसमें कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा, तो 8 3 में कितना जोड़ेंगे कि 10 होगा 7। तो ये आपको याद रखना। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे 32 का हम घन निकाले थे तो यहाँ 2 है ना, तो इसके घन का जो अंक होगा तो 8 निकलेगा। और जैसे 18 का निकालेंगे तो इसमें इसका जो घन निकलेगा जो भी, तो उसके लास्ट में 2 होगा। 2 वाला में 8 लिखना है, 8 वाला में 2, 3 वाला में 7, 7 वाला में 3। अब बाकी सब में इकाई अंक पे जो है वही उसके घन में होगा। क्लियर।
बस ये 2 को याद रखना, बाकी सब में सेम होता है। 2 वाला में 8, 8 वाला में 2, 3 वाला में 7, 7 वाला में 3, और बाकी सबका सेम होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 तक का घन आप वैसे मौखिक रूप से याद कर सकते हैं, इतना सबको याद रहता है। अब आगे देखिए कितना आसानी से आपको याद रहेगा, कोई नहीं बताया होगा आज तक आपको। चलिए 11 का घन देखते हैं। 11 से क्या याद आता है? 11 से क्या याद आता है? टीम। 11 से प्लेयर याद आता है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी सब में क्या होता है? 11 प्लेयर होता है। किस में होता है? 11 प्लेयर किस में होता है? टीम में। खेलते हैं तो क्या कहते हैं? जो 11 प्लेयर होगा तब ना खेलेंगे। तो 11 प्लेयर कहाँ होता है? टीम में। अरे यही तो घन है 11 का। कैसे? देखिए टी का कोड क्या बताया था? एक ई नहीं था, ए नहीं था। एम का कोड 3, एम का कोड 3, और बताए थे आपको कि लास्ट में एक है तो सेम आता है, तो लास्ट वाला आपको यहाँ से लेना है, एक वाला में सेम आता है। तो हो गया ना 11 का घन 1331। अब अगर आपको 11 का घन याद रखना है तो आपको 1331 याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या याद रखना है? 11 क्या होता है? प्लेयर। कहाँ होता है? टीम में। बस टीम में याद रखना, और टीम में आपको आसानी से 11 कहाँ होता है? प्लेयर। क्या होता है? टीम में। हो गया। 12 का देख लेते हैं। 12 से क्या याद आता है? दर्जन होता है ना। 12 से क्या होता है? दर्जन। तो 12 दर्जन की बात आती है, क्या खरीदते हैं दर्जन में? केला खरीदते हैं, है ना। ज़्यादातर दर्जन में तो केला ही मिलता है। केला कहाँ से खरीदते हैं? दुकान से। देखिए 12 से क्या याद आया? दर्जन। दर्जन में क्या खरीदते हैं? केला। कहाँ से खरीदते हैं? दुकान से। ठीक, यही आंसर है। डी का कोड 1, यू कटा, के का कोड 7, ई कटा, एन का कोड 2। देखिए आपको याद रखना है कि 11 से लेकर के और 21 तक का जो घन होगा, 11 से 21 तक के बीच का जो घन होगा, ये 4 अंक में होता है। ठीक है, 11 से 21 तक का घन 4 अंक में होता है, तो 4 अंक ही लेना। अगर आगे भी आएगा तो उसको नहीं लेना है, 4 अंक में लेना है। तो 3 अंक तो हम इसमें से ले लेंगे, 1 अंक यहाँ जो इकाई अंक पे संख्या उसके हिसाब से लेंगे। तो यहाँ 2 है तो बताए थे 2 वाला में क्या आता है? 8 आता है। तो हो गया 12 का घन। मजा आ रहा है आपको? आसानी से याद रहेगा। 12 क्या होता है? दर्जन। क्या खरीदते हैं? केला। कहाँ से खरीदते हैं? दुकान से। हो गया। 13 का घन याद रखना है। 13 क्या होता है दोस्तों? अनलक्की नंबर होता है। क्यों होता है पता है? मेरा नेट पैक 13 तारीख को ख़त्म हो जाता है, इसलिए 13 क्या है? अनलक्की नंबर है। तो अनलक्की नंबर है 13। तो क्यों है अनलक्की नंबर? अभी तो बताया, नेट पैक ख़त्म हो जाता है। नेट पैक 13 क्या है? मेरा अनलक्की नंबर है। क्यों होता है अनलक्की नंबर? क्योंकि इस दिन मेरा नेट पैक खत्म हो जाता है। यही आंसर है दोस्तों। एन का कोड 2, ई कटा, टी का कोड 1, पी का कोड 9, ए कटा, सी का कोड 7, और बताए थे लास्ट में क्या है? ओ चलिए, तो 3 अंक यहाँ से लेना है और 1 अंक यहाँ। 3 है तो 7 होगा, बताए थे। 3 वाला में 7, 2 वाला में 8। तो ये हो गया आपका आंसर। तो 13 का कैसे याद रखेंगे? 2197 याद नहीं रखना है आपसे। अब 13 क्या? अनलक्की नंबर। क्या होता है? दिन नेट पैक खत्म हो जाता है। 14 में क्या होता है? 14 फरवरी याद आया होगा। वह क्या मनाते हैं? वैलेंटाइन डे, प्रेम दिवस, है ना। लेकिन आप सोच रहे हैं कि जब तक नौकरी नहीं तब तक छोकरी नहीं, यानी कि जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे। ठीक है, जब तक नौकरी नहीं होगा 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे। तो क्या नहीं होगा तो नहीं मनाएंगे? नौकरी। ठीक है, नौकरी नहीं होगा तो वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे। चलिए यही आंसर है। 2 टा 7, आर का 4, यहाँ से 4 है तो क्या होता है? 4 वाला में 4 ही होता है, सेम होता है। हो गया? मज़ा आ रहा है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त आ रहा है। 15 से 15 अगस्त आपको याद आ गया होगा। 15 अगस्त लॉकडाउन लगा हुआ, स्कूल कोचिंग बंद है, स्कूल खुला नहीं है। तो क्या लगता है 15 अगस्त मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। 15 अगस्त मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? लॉकडाउन के कारण
हाँ मुमकिन झंडा तो फहराएंगे लेकिन उतना धूमधाम से नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लॉकडाउन का रूल है। तो 15 अगस्त क्या मुमकिन नहीं है। तो चलिए एम का कोड 3, यू कटा एम का कोड 3, के 7, 3 अंक हो गया, 1 अंक यहाँ से लेना। 5 वाला में क्या होता है 5 ही होता है और इस तरह से हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब आपको याद रखना है घन 11 का। तो आपको 13 से 31 नहीं याद रखना है। 11 क्या होता है प्लेयर, कहाँ होता है टीम में। अब 12 का घन पूछा, 12 के घन, अच्छा 12 का घन, 12 क्या होता है दर्जन, दर्जन क्या होता है केला खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं दुकान से, बस उसको कोड तोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। 13 क्या है अनलक्की नंबर, क्या होता है नेट पैक खत्म हो जाता है ना नेट पैक। 14 क्या है 14 फरवरी नहीं मनाना है, वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है, कब तक जब तक नौकरी नहीं हो जाएगा है ना, तो नौकरी। 15 में क्या है 15 अगस्त मुमकिन नहीं है, आगे से मुमकिन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 15 तक का आपको याद हो गया है और बढ़ते हैं आगे। 25 तक का आज याद करेंगे, आगे भी याद करना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इस वीडियो का लक्ष्य है 100 लाइक, 100 लाइक पूरा हो जाएगा तो इसका पार्ट 2 बनाएंगे, 25 से आगे भी बताएंगे। तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करके और लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी लाइक करें। अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। तो 15 तक याद हो गया। चलिए 16 में देखते हैं। 16 से क्या याद आता है 16 श्रृंगार है ना, महिला सब क्या करती है 16 श्रृंगार। और 16 श्रृंगार जब करती है तो उसको क्या मिलता है रिस्पेक्ट मिलता है। कोई जब 16 श्रृंगार किए हुए रहता है कोई महिला तो उसको क्या मिलता है रिस्पेक्ट, आदर, मान सम्मान, इज्जत। यही आंसर है। कोड तोड़ लीजिए। आर का 4, ई कटा, एस का 0, पी का 9, 3 अक्षर हो गया दोस्तों, एक यहाँ से लेना। 6 वाला में क्या होता है सेम होता है। 16 से क्या याद रखे आपने 16 श्रृंगार करने पे क्या मिलता है रिस्पेक्ट मिलता है। 17 से क्या याद रखेंगे, चलिए 17 साल की लड़की याद रहेगा आसानी से। 17 से 17 साल की लड़की, और 17 साल की एक लड़की है, किसी का शक्ल देख लीजिए और वो क्या करती है हर बात को रिपीट करती है। उसको जो भी बोलिए तो उसको वह रिपीट करती है। बोलेंगे अच्छा तो वो बोले अच्छा। तो 17 साल की लड़की हर बात को क्या करती है रिपीट करती है। चलिए आंसर आर का 4, ई कटा, पी का हो गया 9, ई कटा, ए कटा, टी का 1, यहाँ 7 है तो क्या आता है 7 वाला में 3 आता है, हो गया आपका आंसर। 17 साल की लड़की क्या करती है हर बात को रिपीट करती है। चलिए 18 का सीखते हैं। 18 से क्या याद आता है 18 साल हो जाने पे क्या बनता है आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाता है ना। तो 18 साल का हो गए तो बोले कि अब तो 18 साल का हो गए तो अब तो वोटर लिस्ट में नाम भी आ गया, अब तो राशन कार्ड भी बनेगा। तो आपने क्या किया, थोड़ा कॉमेडी है तो थोड़ा बुरा नहीं मानिएगा, कुछ फनी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ है ना, और इससे आपको आसानी से याद रहेगा। तो 18 वर्ष का जैसे ही हो गया तो 18 साल में तो शादी की उम्र होता है। तो आपने क्या बोला एक लड़की को जाके बोला लव मी, एक लड़की को जाके क्या बोला लव मी। जैसे ही 18 साल का हो गए तो बोले एक लड़की को लव मी। एल का कोड 5, ओ कटा, भी का क्या होता है 8, ई कटा, एम का कोड 3, 3 अक्षर हो गया दोस्तों। 8 वाला में क्या आता है 2 आता है, बता दिए थे। तो वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे, आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया 18 घन। अब आपको 18 का घन याद रखना है तो आपको ये नहीं याद रखना 58 32, क्योंकि ये याद रहने वाला नहीं है। तत्काल की याद कर भी लेंगे तो 2-4 दिन 10 दिन में भूल जाएंगे, लेकिन आपको ये जिंदगी भर याद रहेगा। 18 का हुए थे तो क्या बोले थे लव मी, तो ये याद रहेगा। और कोड तोड़ के बना लीजिए। 19, जैसे 19 साल का हो गए तो क्या बोलते हैं अपने मम्मी को जाके बोले मम्मी अब 19 का हो गए। तो 19 का हो गए तो GF ला दो। क्या ला दो GF ला दो। GF मतलब गर्लफ्रेंड, GF मतलब गर्लफ्रेंड, गोबर फेंकने वाली भी होता है GF ला दो। ठीक है, चलिए देखिए G क्या होता है G6, F कितना होता है 8, L कितना होता है 5, 3 अक्षर हो गया दोस्तों। अब यहाँ से लेना है, ये हो गया आंसर आपका इकाई अंक।
हो गया कितना। अब 19 का घन याद रखना है तो क्या याद रखेंगे, GF ला दो। और 68 69 59 याद नहीं रखना है, क्या रखना है, GF ला दो। 20 का घन तो सबको याद रहता है ना, ये 0 वाला है तो इसमें 2 का घन लिख लीजिए 8, ये घन निकाल रहे हैं तो 3 0 लगा दीजिए। ये तो याद रहता ही, याद करने वाला चीज़ है। 20 का 30 का 40 का ये तो आपको याद है, ये तो निकाल भी सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया ना तो आपको याद करने का जो झंझट रहता है, याद नहीं होता, ये समस्या खत्म हो जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि इसमें आपको पढ़ाई से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। तो अभी हम 20 तक बता दिए थे, आपसे वादा किए थे कि 25 तक इसमें बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 का ले लेते हैं। अब 21 में क्या है दोस्तों, अभी 21वीं शताब्दी है और पता है मेरा सपना क्या है कि 21वीं शताब्दी मेरे पास एक बंगला हो, क्योंकि मेरे पास अभी मकान का घर भी नहीं है। तो इसलिए मेरा सपना है कि 21वीं शताब्दी मेरे पास एक बंगला हो। तो बंगला यही आंसर है, यही आंसर है, कर लीजिए। बी का क्या होता है, PB 9 होता है। ये A कटा N का 2, G का 6, 3 अक्षर हो गया दोस्तों, एक यहाँ से लेना है, हो गया। तो इस तरह से अब हमने बताया था कि 11 से 21 तक का जो घन होता है 4 अंक में होता है। अब यहाँ से आगे 22 से 28 तक का जो होता है वो 5 अंक में होता है, ठीक है। तो इसमें आपको आगे जो भी हो तो 22 से 28 तक में आपको क्या करना है, शुरू में 1 अपने मन से लगा देना है, क्योंकि इसमें सब में शुरू में 1 लगता है। तो चलिए, तो हम 25 तक का भी बताएंगे, 21 तक का बता ही दिए। 22 में देख लीजिए, 22 में देखिए इस तरह से बन के आ रहा है और इस तरह से जो बनता है ना, बताइए तो क्या बना, ये डक बन रहा है, डक मतलब बतख बन रहा है, दूब पर क्या बन रहा है, बतख। तो 22 में आप फिगर देखिए, बतख का फिगर आता है। 23 में क्या बनेगा, 23 में ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, है ना, ये क्या बन जाएगा, एक दिल की तरह बनता है, यानी हार्ट बनता है, एक दिल का चित्र बन जाता है 23 में। तो 23 से आपको दिल याद रखना है, 22 से आपको क्या रखना है, बतख याद रखना है, क्योंकि इसमें फिगर दिख रहा है। 24 से आपको चेयर याद रखना है और 25 से आपको ये किस तरह से दिख रहा है, JCB मशीन की तरह दिख रहा है, JCB मशीन। तो चलिए क्या क्या याद रखना है, 21 तक तो हो गया कि इसके लिए 21वीं शताब्दी में बंगला चाहिए। 22 में आपको डक याद रख लेना है कि 22 में डक का फिगर बन रहा है, 23 में हार्ट यानी दिल का फिगर बन रहा है, 24 में चेयर बन रहा है और 25 में JCB मशीन। बस थोड़ा सा ये शब्द याद रख लीजिए। अब देखिए कमाल, 22 डक, डक को आप क्या कर रहे हैं, सोचिए कि आप शुगर खिला रहे हैं, एक डक है उसको आप शुगर खिला रहे हैं, शुगर मतलब चीनी खिला रहे हैं, यही आंसर है, शुगर खिला रहे हैं। S का क्या होता है 0, G का कितना होता है 6, ये सब तो कट जाएगा ना, R का 4, ठीक है। ये 2 है लास्ट में, तो 2 वाला में बताए थे 8 आता है। और आपको बताया कि 22 से 28 तक शुरू में 1 आपको अपने मन से लगाना है। आपका आंसर रेडी। तो डक को क्या खिला रहे थे, शुगर खिला रहे थे, बस सोच लीजिए, फिगर देख लीजिए, याद हो जाएगा। 23 में क्या, हार्ट, हार्ट मतलब दिल, दिल। आप एक लड़की को दिल देने गए थे, उससे प्यार करने गए थे, लेकिन तभी आपकी आंटी जी आ जाती है, तभी कौन आ जाती है, आंटी जी। जैसे ही आप एक लड़की को अपना दिल दे रहे थे तभी कौन आ जाती है, आंटी जी, ठीक है। तो आंटी जी, ए तो कटा, यू कटा, एन का 2, टी का 1, ये कटा, जी का 6, लास्ट में क्या है, इसमें 3 है, तो 3 वाला में क्या आता है, 7 आता है, एक शुरू में आपको अपने से लगाना है, हो गया। तो यही इसी से हम निकाले थे। तो बस आपको अब देखिए 23 का घन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 23 में क्या था, फिगर देखिए, दिल, दिल दे रहे थे एक लड़की को, तभी कौन आ गया, आंटी जी, याद है। 24 में क्या है, चेयर, चेयर को आपने क्या बोला, मूव ऑन, मूव ऑन मतलब थोड़ा उधर घुसकाना है, चेयर को देख के क्या बोला, मूव ऑन, चेयर में क्या बोला, मूव ऑन। तो चलिए देखिए, एम का कोड 3, ओ कटा, भी का 8, चलिए ई कटा, ओ का कटा, एन का 2, लास्ट में क्या 4, तो 4 वाला में 4 ही आता है, शुरू में आपको 1 अपने मन से लगाना है, हो गया। 25 में क्या है, JCB मशीन, JCB मशीन से आप लोग एक फिल्म है, कौन सा फिल्म नाम सुना होगा, लगान। JCB मशीन पे चढ़ के आप लगान फिल्म देखने के लिए जा रहे थे। JCB मशीन से लगान, लगान
जेसीबी मशीन पर चढ़ के ऐसे सोचिए कि आप सब परिवार कहाँ जा रहे हैं, लगान फिल्म देखने के लिए। तो एल का हो गया 5, ई कटा, जी का हो गया 6, ई कटा, एन का 2, लास्ट में 5 है तो 5 ही होता है। शुरू में आपको एक अपने मन से लगाना। तो इस तरह से हम इस वीडियो में आपको 25 तक का गन बता दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। अगर इससे आगे भी आप चाहते हैं कि इससे आगे भी बताएं तो आपको 2-3 काम करना है। पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा इस वीडियो को लाइक करना है, तीसरा एक अच्छा सा कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि 100 लाइक पड़ेगा तो हम अगला वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।